नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। कहा 2027 चुनाव के लिए एकजुट रहें। रोहित नेगी के हत्यारे पुलिस ने पकड़े। देर रात मुजफ्फरनगर मंगलोर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़। दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। वहीं चमोली के ढेराली में निर्माणाधीन पुल टूटने पर एक्शन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अभियंता सस्पेंड। ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। आगामी एक सप्ताह में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा। आपदा प्रबंधन, पुलिस समेत विभिन्न विभागों ने की तैयारी पूरी। एसडीआरएफ भी होगी तैनात। निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा में किया स्नान कर रहे दान। प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शायद यह पहली बार हुआ जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ उत्तराखंड प्रदेश की बैठक हुई। यह बैठक उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही। राहुल गांधी और खड़गे ने एक साथ सभी पदाधिकारियों को केंद्रीय नेताओं ने हिदायत दी कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। पार्टी का यह अनुशासन का पाठ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए था। स्टेट के लीडर्स के साथ हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग ली है। स्टेट के मुख्य नेता उसमें मौजूद थे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे अध्यक्ष मौजूद थे और बहुत अच्छी तरह से सबने बात की, अपनी अपनी बातें बताई, अपने अपने अनुभव से, और आज के दिन स्थिति क्या है उसके बारे में सबने बताया और कैसे मजबूती हम ला सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे हमने 2 बाई इलेक्शन जीते, तीसरे में जैसे हुआ वो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मजबूती दिखाई है। बेशक जो हमारे निकाय के चुनाव हुए उसमें देखने में लगता है कमजोरी, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा बुरा नतीजा नहीं था, ठीक था, इनकरेजिंग था। वहीं कालाझुंगी में विश्व पर्यावरण दिवस कॉर्बेट संग्रहालय कालाझुंगी में मनाया गया। संयुक्त तत्वाधान में गदगदाया रेंज कार्यालय सहित नेचर गाइड, स्कूली बच्चे, कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी, वन विभाग, कालाझुंगी रेंज के पदाधिकारियों व कॉर्बेट समिति ने मिलकर के तमाम तरह के पौधे रोपण का कार्यक्रम किया। इसके अलावा कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में भी साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसी के तहत कॉर्बेट नाम से प्रसिद्ध कॉर्बेट म्यूजियम व उसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर व कॉर्बेट फॉल में रोड तक जंगल के किनारे साफ सफाई अभियान चलाया गया। कॉर्बेट साहब गांव छोटी हल्द्वानी व प्रधानमंत्री कौशल विकास इंस्टीट्यूट के बच्चों ने भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉर्बेट म्यूजियम में साफ सफाई अभियान चलाया। मुख्य अतिथि राजकुमार पांडे व मोहन पांडे ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने की जरूरत है। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किए गए। साथ ही जैसे कि इस बार के जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जगह जगह हमने वेस्ट वॉरियर के साथ मिलकर, वन विभाग की टीम ने मिलकर जगह जगह से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है या फिर कूड़ा करकट उठाया और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। साथ ही जो हमारी एक पेड़ माँ के नाम योजना चल रही है उसके अंतर्गत हमने रेंज कार्यालय में
जो निहाल चौकी निहाल चौकी गदगदिया है, वहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। सबसे पहले 1973 से स्टार्ट हुआ संयुक्त राष्ट्र से, तब से लेकर आज तक हम इसको बनाते हुए आ रहे हैं। और अभी हमारे वहाँ पे एक अभी नया जोन भी खुला है। अभी हमारे साथ नेचर में काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं, और जिससे कि अब हमारे वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस हो रहा है, क्योंकि लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं अपना जो है नेचर को बचाने के लिए। तो आज हमारी टीम ने जो भी यहाँ पे काम किया है, सब लोगों ने पेड़ लगाए हैं और साफ़ सफाई अभियान में अच्छी रुचि दिखाई है। वहीं ईद उल अजहा त्योहार को लेकर के गुरुवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी विजय मेहता ने की। बैठक में एसडीएम परितोष वर्मा, थाना प्रभारी विजय मेहता ने कहा कि ईद का पर्व भाईचारा और सौहार्द से मनाएं। मीटिंग में आए हुए सभी लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया। सभी की समस्याओं का समय से निस्तारण करने की बात भी कही गई। एसडीएम परितोष वर्मा ने कहा कि सभी ध्यान रखें कि कुर्बानी खुले में ना हो, पर्दे में या टेंट लगाकर ही कुर्बानी करें। जानवरों के अवशेषों को इधर उधर ना फेंकें। ईद पर होने वाली बकरों की कुर्बानी पर भी व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव लिए गए। बीच कमेटी की मीटिंग ली गई है, और जो परंपरागत रूप से त्यौहार मनाया जाता है उसी तरह से त्यौहार मनाया जाएगा। और जो नालियों में खून न बहे और फेसबुक, सोशल मीडिया आदि पर कोई आपत्तिजनक वीडियो और रील्स न डालें, इस तरह की भी अपील की है। और साथ ही शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाई जाए, ये अपील भी की गई है। और दून स्थित विंदाल और ऋषिपर्णा नदियों के किनारे बनने जा रहे एलिवेटेड रोड पर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। जहां सत्ता पक्ष से विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजना बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस योजना पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एलिवेटेड रोड पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ घोटालों के जरिए जमीनों को लूटा जा रहा है, वहीं रिस्पना विंदाल नदी के किनारे मलिन बस्तियों में बसे लोगों को मालिकाना हक देने के बजाय उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2016 में विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून पारित कर 500 लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसका एक्ट लाया गया, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस कानून को लागू नहीं किया। वो राहुल जी से प्रार्थना कर लें, जिस दिन वो क्लिक कर देंगे हरीश जी ओके दिस इनफ, तो उस दिन मेरा संन्यास निकले। भट्ट जी को मैंने पहले से बता रखा है, ये भट्ट जी ये एडवांस में कह देते हैं कई बातों को, ये उनके पास होगा कुछ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्य मंत्री आदेश कुमार ने अपनी ही पार्टी के मंगलोर विधानसभा के विधायक काजी निजामुद्दीन पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा ने कांग्रेस में आए मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन मंगलोर से लेकर देहरादून तक पार्टी पर हावी हो चुके हैं और किसी अन्य नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से लेकर पार्टी के किसी भी सदस्य को पार्टी में कोई वैल्यू नहीं देने देते, जिसकी वजह साफ है कि विधायक से लेकर हर पद पर खुद ही आसीन रहना चाहते हैं। किसी भी पुराने कांग्रेस नेता को वह आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जिस कारण प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही। देखिए, मंगलौर की राजनीति जो है एक तरफ ही केंद्रित है। मंगलौर की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है हमारे संगठन को लेकर, क्योंकि मैं तो कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, 17 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स आते हैं वो बसपा से जो है और पूरी पार्टी को कैप्चर कर लेते हैं हरिद्वार के अंतर्गत, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश तक जो है पहाड़ के नेता भी जो है उनके प्रभाव में हैं, लेकिन उनका अपने क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वही फिर वही छात्रवृत्ति वाला भूत निकल गएगा, वही जिन निकल गएगा छात्रवृत्ति का घोटाले वाला। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो संगठन को और कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने वाला और संगठन को बदनाम करने वाला है। ये एक परिवारवाद की तरफ जो है मंगलौर की राजनीति जा रही है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि भाजपा राज में वर्ष 2014 के बाद मुस्लिम समाज का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 49 मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है, 48 मदरसों को नवीनीकरण किया गया है। गुरुवार को लंढोरा मदरसा इमदादुल इस्लाम में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष
मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के राज में मुसलमानों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुआ। कहा कि कांग्रेस राज में कई बार सांप्रदायिक दंगे करवाए गए। कहा कि जब से देश में मोदी सरकार आई तब से मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाने के लिए कई तरह की योजना चलाकर उनका स्तर ऊंचा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें, असल में जो चीजें हमारा जो काम है यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है, हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर पूर्व में लगी रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की। चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए 18 जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती देते हुए कहा कि मेरिट सूची अलग अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई। इसे प्रचलित नियमावली के विपरीत बताया। याचिकाकर्ता सहित किसी भी ITI धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया। जब तक तथ्य अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आया तो ललित मोहन पांडे व 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन पदों को भरने के लिए पहले विज्ञप्ति UK SSSC ने 2021 में निकाली, लेकिन घोटाले के आरोप के बाद भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्य कोषाधिकारी और लेखाकार के मामले में हुई सुनवाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनवाई में जिला कोषागार नैनीताल के मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा और लेखाकार वसंत कुमार जोशी के विरुद्ध रिश्वत मामले में विजिलेंस से पूछा कि बगैर FIR आरोपी को गिरफ्तार क्यों किया गया। साथ ही मालूम किया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 8 के प्रावधान के तहत रिश्वत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के समक्ष सुबह मामले की सुनवाई हुई। चमोली जिले के थराली तहसील के रतगांव क्षेत्र के गदेरे में निर्माणाधीन वैली ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के मामले में विभाग ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव PWD पंकज पांडे ने 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। दरअसल यह ब्रिज मंगलवार को टूटकर नदी में जा गिरा। इस पुल की लंबाई लगभग 60 मीटर और लागत 2.80 करोड़ रुपए थी। पुल निर्माण में विभागीय लापरवाही सामने आई थी। ठेकेदार के कर्मियों की ओर से वैली ब्रिज के वर्थ और सपोर्ट एक साथ हटा दिए गए थे, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा नेता रोहित नेगी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीती रात 12:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुजफ्फरनगर मंगलोर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। इसी दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 जून को देहरादून के मुंडवाला स्थित पीपल चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा युवा मोर्चे के नेता रोहित नेगी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। दून पुलिस लगातार यूपी के मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर दबिश दे रही थी। गुरुवार रात करीब 11 बजे देहरादून पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही थी, तभी उनकी मुठभेड़ हो गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।